हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपने क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स का एक क्वेश्चन जो कि इसी साल 2025 में CBSE में पूछा गया है और ये 1 मार्क एंड MCQ में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इससे पहले हम डिस्कस करें इस क्वेश्चन को। आप देख रहे हैं थ्रेशोल्ड और मेरा नाम है अवनीश सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बताता हूँ। तो एक टेंजेंट है PA, है ना, एक सर्कल है और एक टेंजेंट है PA और हमारे पास एक सर्कल है जिसका जो सेंटर है वो है O। सो वी आर हैविंग अ सर्कल विद सेंटर O। हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक टेंजेंट है PA। अभी टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट होता है वो लाइन जो कि सर्कल को किसी एक पॉइंट पे कट कर रही हो या इंटरसेक्ट कर रही हो। जैसे कि ये मेरा एक सर्कल है, तो ये मेरा एक पॉइंट है सर्कल पे। कोई भी लाइन अगर इसको किसी एक पॉइंट पे इस पॉइंट को टच करते हुए जा रही है, इसका मतलब कि टेंजेंट है। देखिए, तो कोई भी ऐसी लाइन जो कि सर्कल को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे या कट करे उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक एंगल POB। तो POB मेरा है 115 डिग्री और हमें पता लगाना है एंगल APO कितना होगा, यानी हमें ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, हमें एंगल APO फाइंड आउट करना है। तो देखो, है ये क्वेश्चन बहुत सिंपल साधारण। अब इसकी अप्रोच कैसे लगाया जाए, इसको सॉल्व कैसे किया जाए। देखो, क्या मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ? हाँ, लीनियर पेड़ से निकाला जा सकता है। कोई एक लाइन है उस पर एंगल बना हुआ है, तो लीनियर पेड़ से निकाला जा सकता है। मान लीजिए मेरी ये लाइन है AB, मैं इसको थोड़ा अलग वे में लिखता हूँ। तो अगर ये मेरा है 115, तो मैं ये एंगल नहीं निकाल सकता। मान लीजिए एंगल X है, तो मैं ये एंगल निकाल सकता। जी बिल्कुल, लीनियर पेड़ से निकाला जा सकता है। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि ये एंगल निकालने के बाद और ये एंगल भी निकलेगा भी किसी प्रॉपर्टी की वजह से, तो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के मैं ये एंगल फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो चलिए, अप्रोच में निकाल लिया, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लीनियर पेड़ का यूज़ करके सबसे पहले मैं एंगल POA निकाल लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा कि एंगल AOP प्लस एंगल POB इज इक्वल टू 180। कि इन दोनों का जो एंगल होगा, ये एंगल जो X है, जो एंगल 115 है, ये दोनों मेरे 180 होंगे। और क्यों होंगे? लीनियर पेयर। ये वैसे MCQ तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये आपका सब्जेक्टिव में आता है तो आपको ये लिखना पड़ेगा बाय लीनियर पेयर। ठीक है, तो एंगल AOP हमें निकालना है। तो एंगल AOP प्लस में POB मुझे दिया हुआ है 115 इज इक्वल टू 180। तो एंगल AOP इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो बेसिकली ये जो मेरा एंगल है ये मेरा आ गया 65 डिग्री। तो ये एंगल मेरा आ गया 65 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब मुझे ये वाला एंगल निकालना है, दैट इज PAO। अब मुझे बात बताइए, जो ये लिख देता हूँ, हाँ, जो मेरा AO है वो मेरा रेडियस है। पक्की बात कि A भी मेरा डायमीटर है, मुझे साफ से दिख रहा है कि O अगर मेरा सेंटर है तो A भी मेरा डायमीटर होगा। और अगर सॉरी, A भी मेरा डायमीटर होगा। अगर A भी मेरा डायमीटर है तो AO और OB दोनों मेरे रेडियस होंगे। ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। और PA मेरा टेंजेंट था। तो जब भी रेडियस से हम ड्रॉ करते हैं कोई भी लाइन और टेंजेंट पे मिलाते हैं तो वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टेंजेंट। एक प्रॉपर्टी है। जब भी हम किसी रेडियस को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, टू अ पॉइंट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, तो अगर उसी पॉइंट पे कोई टेंजेंट पास कर रहा हो तो वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। ये 90 डिग्री। तो बस ये एंगल हो गया हमारा 90 डिग्री। तो अब बड़ा आसान हो गया मेरे लिए।
कि ये मेरा 90 है, 65 है, ये निकालना है। लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी। जब मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो देखो, मैं एंगल ए ओ पी ये सब लिखने में ना थोड़ा कंफ्यूजन होती है, तो मैं काम करता हूँ मैं इसको लिख देता हूँ वाई, ठीक है, ताकि मुझे आसानी हो जाए। तो मैं एंगल वाई लिखूँगा तो मेरे लिए आसानी हो जाएगा थोड़ा सा। चलिए, तो एंगल, एक मिनट, तो एंगल वाई प्लस में 90 डिग्री प्लस में 65 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंगल सम कितना होता है? 180 होता है किसी ट्रायंगल का। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल को हम प्लस करते हैं तो उसका आंसर 180 ही आता है। तो दैट मीन्स एंगल y इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस में हो जाएगा 155। 90 प्लस 65 इज 155, तो प्लस में 155, बीच में माइनस साइन आएगा, प्लस का नहीं। तो एंगल y कितना हो गया मेरा, दैट इज़ 25 डिग्री। यानी कि एंगल y क्या था मेरा, ये तो पूछ रहा था ये ए पी ओ, एंगल ए पी ओ, तो हैंस एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू 25 डिग्री। अब ऑप्शन में देख लो कहाँ है 25 डिग्री, वहीं हमारा आंसर हो जाएगा। तो मुझे ऑप्शन ए दिख रहा है 25 डिग्री। देखो, तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, इतना टफ नहीं था। और ये तो मैंने ऐसे लिखा है कि ये सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू की, अगर क्वेश्चन अगर सब्जेक्टिव में आ जाता है तो आपको ऐसे ही लिखना है, वरना अगर आपको ये MCQ में जैसे है तो आपको सिंपली क्या करना है, लीनियर पेयर है, सिंपल माइनस कर दो किसी रफ पार्ट में और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के रफ में सोल्व करो, ठीक है, कोई नंबर नहीं जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन होता है समाप्त। और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। ऐसे ही हम आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाते रहेंगे, PYQs भी और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। तो थैंक्स वेरी मच, और बने रहिए इसी चैनल पे, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग क्वेश्चन के साथ। और जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।